हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या है, एक वायरस है। ये होता क्या है, बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया ईटर, यानी ये क्या करते हैं, इनका जो बेसिक फंक्शन है जो ये करते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया ईटर, यानी बैक्टीरियल सेल जो है उसको ये खाते हैं। वायरसेस दैट डिफेक्ट्स बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया, यानी ओवरऑल ये जो बैक्टीरिया की जितनी भी स्पीशीज हैं उनको डिफेक्ट करते हैं, उनमें म्यूटेशन काज करते हैं, उनके जो बॉडी की जितनी भी मशीनरी होती है उनको ये कंट्रोल करते हैं। इनकी अपनी बॉडी में बैक्टीरियोफेज में अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ इतनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकें और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी ये क्या करते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके यूज करते हैं, बैक्टीरियल सेल के। इसके बाद हम देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में जो दो मेन चीजें होती हैं वो होता है हेड और टेल। हेड इसका सबसे अपर पार्ट होता है, इलोंगेटेड हेड होता है यानी लेंथी होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन इट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। इलोंगेटेड हेड होता है, इसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, पैरामिडल भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी और प्रिज्म शेप भी। ये क्या है इसका हेड, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये इसका हेड है, इसके साथ ही यहाँ पे इसकी टेल अटैच होती है। इसके बाद देखते हैं टेल इसकी कैसी होती है। बैक्टीरियोफेज की जो टेल का स्ट्रक्चर होता है वो हेड, उसके हेड की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। A layer of protein form inner tube called core। यहाँ पे ये हेड है, अगर इसके अंदर डीएनए मौजूद है तो यहाँ पे एक हॉलो ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोर। कोर इज इनक्लोज्ड इन आ शीट, यानी इनर साइड पे जो हॉलो ट्यूब है उसे हम कोर कह रहे हैं, उसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे एक प्रोटीनिशियस शीट मौजूद होती है। और यहाँ पर इसके 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। इसके बाद हम इसकी रेप्लिकेशन देख लेते हैं, इसका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो कैसा होता है। जो फेज वायरस है, चूंकि ये बैक्टीरिया पे डिपेंड कर रहा है टोटली, तो इसकी जो अपनी रेप्लिकेशन है वो भी ये बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरियल सेल जो है वो एज होस्ट एक्ट कर रहा होता है, जिसकी मशीनरी को फेज वायरस कंट्रोल करता है और उस मशीनरी को कंट्रोल करते हुए उसके राइबोसोम्स को, उसके न्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, अपनी कॉपीज तैयार करता है। इसकी दो साइकिल्स होते हैं, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, जिसके जरिए ये रेप्लिकेशन करता है। पहले हम देख लेते हैं लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है कि ये फेज वायरस जाके बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है। पेनिट्रेशन, यानी इसका जो अपना डीएनए होता है ये उसको अपने जो टेल फाइबर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि अभी अपना डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल इसका जो था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो चुका है, वहां पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी न्यू कॉपीज तैयार होती हैं। अब एक फेज वायरस जब बैक्टीरियल सेल के अंदर ही प्रोड्यूस करे तो उसकी काफी सारी कॉपीज तैयार हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है और फेज वायरस जो है उससे बाहर रिलीज हो जाता है। लिटिक साइकिल हम देख लेते हैं, इसके स्टेप्स हमने पीछे देखे थे। सबसे पहला स्टेप होता है अटैचमेंट। ये एक बैक्टीरियल सेल है, जो यहाँ पे एज होस्ट एक्ट कर रहा है।
ये फेज वायरस है। इसके अंदर इसका अपना डीएनए मौजूद है। अब पहला स्टेप जो अटैचमेंट का है, इसमें क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे आके ये जो फेज वायरस है जाके अटैच होगा। इसके जो टेल फाइबर्स है ना, ये इसकी जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके उसके साथ उसके अंदर जो सब रिसेप्टर मौजूद है उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो टेल फाइबर्स हैं, ये टेल फाइबर हैं, इनके अंदर एक इंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम इंजाइम। लाइसोजाइम इंजाइम क्या करता है कि जो इसकी अटैचमेंट में जो मेन रोल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करने में लाइसोसोम का रोल होता है। फेज वायरस अगर जाके अटैच हो रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर तो वो लाइसोजाइम इंजाइम की मदद से होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अटैचमेंट के बाद सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन। ये बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए है। अब यहाँ पे जो फेज वायरस है, इसकी जो होलो ट्यूब हमने पढ़ा था, कोर, जिसे हमने कोर का नाम दिया था, अब उसके थ्रू ये क्या करेगा, इसका जो डीएनए है यहाँ नीचे की तरफ बैक्टीरियल सेल के अंदर मूव करेगा ताकि इसका जो डीएनए, फेज वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको इंजेक्ट कर सके। ये सेकंड स्टेप था पेनिट्रेशन का। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लीकेशन, यानी अब जो इसका फेज वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो चुका है, तो जब बैक्टीरियल सेल के अंदर, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए, और यहाँ पे आके जो फेज वायरस का डीएनए वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस सेल को हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर वायरस का और बैक्टीरिया का दोनों का डीएनए मौजूद है, इसे हम नाम देते हैं रिकम्बिनेंट सेल का। रिकम्बिनेंट सेल यानी जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होता है। अब क्या होगा कि जो फेज वायरस है वो उसकी जो मशीनरी है बैक्टीरियल सेल की उसको कंट्रोल करेगा। उसको कंट्रोल करते हुए अपनी हर 20 मिनट के बाद अगर बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट कर रहा है तो अब क्या करेगा, फेज वायरस बजाय उसकी बैक्टीरियल सेल की कॉपीज तैयार करने के अपनी कॉपीज तैयार करेगा। ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसके अंदर जब मल्टीप्लीकेशन होगी डीएनए की तो यहाँ पे कॉपीज किसकी तैयार होंगी, फेज वायरस की। ये कौन सा स्टेप है, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद फिफ्थ स्टेप है हमारा लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है कि अब जो फेज वायरस की जिनके कॉपीज तैयार हो चुकी हैं तो फेज वायरस क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ पे इसकी जो सारी मेम्ब्रेन है उसको ये उसकी ब्रेक डाउन करके जो सेल है, ये अगर फेज वायरस है तो ये यहाँ से बाहर रिलीज होते हैं। लाइसिस यानी ब्रेक डाउन। लाइसिस का जो लाइसिस इटसेल्फ मींस ब्रेक डाउन। तो इस स्टेप में क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब जो फेज वायरसेस मल्टीप्लाई हो चुके हैं, उनकी न्यू कॉपीज तैयार हो चुकी हैं, वो बाहर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद अगला साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो है ये टेम्परेट साइकिल है, यानी हमेशा ऐसा नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि जो फेज वायरस है उसके अंदर उसकी मशीनरी को कंट्रोल करते हुए उसको
अपनी कॉपीज तो तैयार करता रहता है, लेकिन क्या करता है, उसके अंदर ही रहते हुए बैक्टीरिया को डिफेक्ट करता है। इसमें भी सेम साइकिल होगा। सबसे पहले अटैचमेंट, उसके बाद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद से हम देखते हैं ये बैक्टीरियल सेल और उसका डीएनए, फेज वायरस जिसका डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। बहुत सारे फेज वायरसेस यानी बन रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसकी न्यू कॉपीज तैयार हो रही हैं। इसके बाद लिटिक साइकिल में हमने देखा था कि फेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरियल सेल की ब्रेक डाउन कर देता है, उसकी लाइसिस कर देता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ये उसकी ब्रेक डाउन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पीसफुली बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर ही रहता है और मुसलसल इस पे इसकी जो रेप्लिकेशन है वो होती रहती है। ये था बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इसे देखकर आप ना समझ पाए हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।